तो हम बात करेंगे आज रीजनिंग की क्लास की। तो रीजनिंग क्लास की हम बात करें, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के आगे बढ़ने से पहले सभी को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बात करें रीजनिंग क्लास की, तो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिहार डीएलएड और एसएससी जीडी बिहार सिविल कोर्ट और रेलवे, बहुत सारे एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं आज रीजनिंग के पहले सवाल की। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग है। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्या होते हैं, रीजनिंग प्रीवियस ईयर का ही अक्सर जो है दोहराते हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ अगर होता है तो डाटा बदलते हैं, रीजनिंग को पैटर्न तो वही रहता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहता है 6 सेमी पीले रंग वाले एक बड़े घन को डेढ़ डेढ़ यानी कि डेढ़ सेमी के छोटे-छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो बताएँ कि दो सतह रंगीन यहाँ पे दिया है, छोटे घनों की संख्या क्या होगा? तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, सिर्फ़ यहाँ पे n -2 गुने 12 कर, यानी कि क्या करना था, 12 कर देना था। ऐसे कर देंगे, इस पे बैठा देंगे, n का मान कितना रख देंगे, n का मान 4 रखेंगे तो 4 में 2 घटा देंगे, गुने का चिन्ह है, गुना कर देंगे, गुना 12 कर देंगे। कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 गुना 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 का राइट आंसर हो गया। तो ये ध्यान रखना, ऐसे करके निकालना था। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे रीजनिंग है कथन निष्कर्ष का, क्योंकि कथन निष्कर्ष अक्सर अब एग्जाम का पैटर्न हो गया है। कथन निष्कर्ष, ये ध्यान रखना है। बात करें, इसमें दिया गया विकल्प, क्लर्क ने कहा मेरी पत्नी, क्लर्क कहता है कि मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आप मेरा वेतन कब बढ़ाएंगे। मैनेजर कहता है, यहाँ पे मैनेजर अब कहता है, यहाँ देखिए, मैनेजर कह रहा है कि ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा कि मैं तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊंगा। श्रीमान जी, क्या आपकी पत्नी ने आपसे ये नहीं कहा कि कुछ कम भी कर लिया करो? तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मान के चलिए ए ही विकल्प सही दिख रहा है, प्रयुक्त ए, क्योंकि कहता है ठीक है, मैं अपनी पत्नी से पूछकर, जब वेतन बात बढ़ाने की आई तो उसने पूछा मैं पत्नी से पूछकर बताऊंगा तुम्हारा वेतन कब बढ़ाऊं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिर्फ कथन एक सही है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें, यहाँ पे कहता है केदार की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, केदार की ओर, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे का पिता है। तो उसकी माँ का जो भाई है मेरे बेटे का पिता है। तो क्या होगा, बीनों का केदार से क्या संबंध है, तो मामी हो जाएगा, ये ध्यान करें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, इस अनुक्रम का अगला पद खोजें। अगला पद खोजना क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 11 में 2 13 दो दे दिए 13, यानी कि इसमें भी दो, क्या हो गया, 4 जोड़े, तो 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। अब कितना हो जाएगा, अब जो कितना हो जाएगा, अब इस पे 2 4 क्रम नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहा है लगातार अभाज्य संख्या का क्रम है, चल रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या का क्रम है 11 13 17 19 23। 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 29 आएगा डायरेक्ट, और इधर अभाज्य संख्या कोई नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट की। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा मध्य में आएगा, जी और एक्स के अक्षर में। तो इसके मध्य में अगर हम बात करें तो कौन सा आ जाएगा, एम हो जाएगा। देख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में एस तथा जी के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, और जी यहाँ पे लिख के बीच में जब लिखिए, और यहाँ पे एस भी हो जाएगा। इसके दोनों के जस्ट मिडिल में जो है एम आएगा। ठीक है, कैसे जान सकते हैं, जी का मान कितना होता है, तो इसका 7 होता है, और इसका कितना होता है, 19 होता है। 19 होता है ना, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो दोनों को घटाएंगे तो 12, तो एम का मान कितना होगा, 13 होता है। तो 13 जो होता है मिडिल में एम भी आएगा, ये ध्यान रखें, एम जो 13 स्थान पे आता है, तो याद रखिए इसके मिडिल में क्या होता है, एम आ जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट की, दिए गए श्रृंखला में हम बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 243 आएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, हम बताते हैं कि 243 की, यहाँ पे देख सकते हैं 243 गुना 2 करके 1 जोड़ा है, दोनों 2 करके 3 जोड़ा है, फिर 2 गुना
2 करके 5, इस तरह करके 3, 5, 7 फिर 9 ऐसे करके गुना 2 करते जाना है, फिर 9 जोड़ते जाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी 243 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, श्रृंखला में हम बात करें तो क्या आएगा? आगे श्रृंखला में हम देख सकते हैं तो इसमें हम बात करें, श्रृंखला में बात करें तो इसमें क्या आने वाले हैं? तो इसमें देख सकते हैं तो सभी में 0.8 को ऐड किया गया है। सब में 0.8 ऐड करते जाएंगे तो 8, तो इसमें भी 0.8 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे 3.9 में 0.8, 9 8 17, यानी कि बात करें डी हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और 3 1 4। अब बात करें नेक्स्ट की, अब बात करें 133 का तो क्या हो जाएगा? 133 का यहाँ पे देख सकते हैं DRAW को क्या लिखा है? WARD उल्टा लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पे भी उल्टा लिख देना है। उल्टा लिख देंगे किस में? तो क्या लिखा? उल्टा लिखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे? उल्टा लिख देंगे टी को, यानी कि PART पार्ट किस में लिखा हुआ है? बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है निर्देशांक को पढ़ते हुए रीजनिंग बनाना है, कथन निष्कर्ष वाला है। बहुत ही लंबा सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। इसको तो ऐसे भी मतलब कि बहुत ही समय ले लेगा। ये रीजनिंग इस तरह के प्रश्न होता है जो कि बनाने में काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन समय का बहुत ही अभाव, ये समय खा जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही लंबा है, तो बहुत इतना ज़्यादा कथन निष्कर्ष वाला देगा तो विद्यार्थी सब के क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करते हैं, आप देख सकते हैं बी उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, इस तरह करके यहाँ पे दिया हुआ है। बात करें इसका, तो इसमें सब का चिन्ह बदलने हैं। जोड़ का अर्थ गुना होता है, यहाँ पे सबका दिया हुआ है। जोड़ का अर्थ अगर गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे, और गुना का अर्थ भाग होता है तो गुना का अर्थ यहाँ पे भाग कर देंगे, ठीक है। और जोड़ का अर्थ घटाव होता है, जोड़ का अर्थ घटाव कहाँ पे है? जोड़ का अर्थ, जोड़ तथा घटाव का अर्थ भाग होता है, जोड़ तथा घटाव का अर्थ भाग होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? भाग कर देंगे, ठीक है। भाग का अर्थ यानी कि भाग का अर्थ जो जोड़ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं भाग का अर्थ जोड़ होता है और तथा घटाव का अर्थ भाग होता है, ये कर देंगे। इसको ऐसा चिन्ह बदलने के बाद इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 18, ये ध्यान रखना। ये भी कथन निष्कर्ष वाला बहुत ही लंबा सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो यहाँ तक तो सवाल ही है। यहाँ पे कहता है कथन निष्कर्ष सोल्व करने के लिए यहाँ से आते हैं सवाल, यहाँ से होता है, शुरू हो जाता है। तो कहता है कि गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदियाँ प्रदूषित और गंदा नाला बन रह गई है। अब यहाँ पे कहता है कार्रवाई में, यानी कि इसका निष्कर्ष जो कहता है, क्या कह रहा है निष्कर्ष में? तो निष्कर्ष में कहता है कि नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधित को दंडित किया जाना चाहिए। सरकार को शहर के कचरे और डंप करने वाले विकल्प तलाश करना चाहिए। तो क्या होगा? यानी कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विकल्प तलाश करना चाहिए सरकार को, इसका बी निष्कर्ष सही निकलता है। अब बात करें नेक्स्ट की, अब बात करें कहता है दिए गए विकल्पों में विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम क्या है? सेब है, पपीता है, संतरा है। आम जो है ये विषम है, आम फलों का राजा है और विषम हो जाता है, ये ध्यान रखें। अब बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया हुआ है अब बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पे कहता है आके नोक कौन नोक शरीर के बीच के संबंध को स्थापित करें, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा। कौन है नोक है, वो ये पूरा शरीर है, इसमें कौन है नोक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मनोज और सचिन 31 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वें हैं, 11वें स्थान पर है, 7वें और 11वें स्थान पर है। तो 31 कक्षा के छात्र में, कक्षा में नीचे से उसकी संबंधित रैंक क्या होगा? नीचे से हम बात करें तो क्या हो जाएगा? 31 कक्षा के छात्रों में, यानी कि कक्षा में कुल 31 छात्र हैं और क्रमशः 7वें 11वें स्थान पर है। कौन? मनोज और सचिन। मनोज सचिन जो है, मनोज हो गया और सचिन हो गया, यह है 7वें स्थान पर, यह है 11वें स्थान पर। तो कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगा? तो एक हो जाएगा कितना? 7 में हो जाएगा और 31 है, 31 में एक 11 घटा देंगे, 31 में 11 घटा के 20 हो गया और एक जोड़ देंगे तो 21 हो गया। 21वें स्थान पर है कौन? सचिन।
अब है कि इसमें 25 हो गया, 31 में फिर 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाए 32 होता है ना। तो इसमें एक क्या करेंगे 11 31 में तो 25 हो जाएगा, 32 5 7 32, तो एक घटा देंगे 31 में, यानी कि घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि इसके 25 यानी कि 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर एक घटा दे, इसमें ऊपर से नीचे से दिया गया यानी कि 2 घटाना पड़ेगा तो हो जाएगा 25। अब बात करें यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला दिया है, पढ़ के यहाँ पे पढ़ लीजिए आराम से। तो इसका कथन निष्कर्ष कौन सा सही दे रहा है, तो इसमें डी दे रहा है सही, यानी कथा एक और दोनों कारणों का प्रेरक प्रभाव होता है। तो सबसे पहले इसका जो है निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। कथा है दोनों प्रकर तत्व विकल्प का कथनों के संबंध बीच संबंध दर्शाता है। कथा इस वर्ष कक्षा 10 के अधिकांश छात्रों ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव किया है। ठीक है, इस वर्ष कक्षा के 10 अधिक संख्य छात्रों ने तीसरी भाषा के रूप में फ्रेंच का चुनाव किया है। तो फ्रेंच का चुनाव किया है तीसरी भाषा में अधिकांश, और संस्कृत का भी। दोनों कथन की बात करें तो कारणों के प्रभाव में ये ध्यान रखने हैं। अब 41 नंबर सवाल है, इसको पढ़ना है। नीचे जो परिस्थिति दी गई है उसके मध्य एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चुनाव किया जाए। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, सामने में से ट्रेन आ रही है, तभी अचानक आप देखते हैं कि रेलवे का ट्रैक टूटा हुआ है, तब आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, तो आप इसी सूचना स्टेशन मास्टर को देंगे। आप इसकी सूचना क्या करेंगे, स्टेशन मास्टर को देंगे, यही करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आकृति दिया है, इसमें कितने आकृति है, तो 28 आकृति है, ये ध्यान रखने हैं, याद रखना है। इस तरह की जो भी आती हैं तो 28 आकृति ध्यान रखने हैं। और वहीं बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण पूर्व हो जाएगा। बिंदु कहता है एक बिंदु से मोहन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर शुरू करता है, ठीक है। और उस क्या तथा 40 किलोमीटर चला, 40 चल गया, ठीक है, दक्षिण की ओर। उसके बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर किधर हो जाएगा, बाईं इधर हो जाएगा, और 30 किलोमीटर चला, ठीक है। वो अपने बिंदु पर जेड पर पहुंच जाता है, जेड पर पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच गया जेड पर। वो अपने मूल बिंदु से किस दिशा में, यानी कि इस दिशा में है। तो इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, और इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूर्व। तो आप सोच सकते हैं ये कोना किस में हो गया, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, इधर आ जाएगा, यानी कि बाएं मुड़ा है तो इसमें इधर आ जाएगा 30। अब होगा इधर का, तो यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण इधर पूर्व हो जाता है, इधर दक्षिण, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट की। अब यहाँ पे फिर कथन निष्कर्ष वाला सवाल आ गया, यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है, और यहाँ पे कथन हम पढ़ेंगे। कथन दिया हुआ है, स्कूल प्रबंधन ने कक्षा 4 से नीचे के बच्चों के लिए अनिवार्य तैराकी सत्र शुरू किया है, और छोटे बच्चे जल्दी तैराकी सीखते हैं। स्कूल बच्चों के सामने समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा सही, क्योंकि बच्चे जल्दी छोटे तैराकी सीखते हैं, ये तो कहा नहीं गया, क्योंकि तैराक जो है सत्र शुरू करने का अनिवार्य किया हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्कूल बच्चे के समग्र विकास को बढ़ाना चाहता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ध्यान रखने हैं। ये भी कथन निष्कर्ष है, तो इसमें भी हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ के और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कथन में क्या गया है, वस्तुओं में गति का कारण बल होता है, बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं, एक कारण, एक बल भौतिक राशि होता है, एक बल जो होता है भौतिक राशि होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ भी कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, पढ़ते हैं कथन निष्कर्ष को, यहाँ पे देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं कथन को, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष में बताया मनुष्य को एक दिन मरना ही है, बिल्कुल ही भी सही है। और मौत किसी भी समय आ सकती है, ये बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसमें चुनना है कौन सही है, तो कहते हैं 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष सही है। किसी भी समय आ सकती है मृत्यु, और मनुष्य कभी भी मर सकते हैं, यानी कि दोनों ही कथन सही है। अब यहाँ भी कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही लंबा दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, आएंगे अब कथन पर आएंगे के बाद जो है क्या होगा, तो यहाँ पे कथन है सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है। तो क्या होगा, कुछ पत्थर पानी है, यानी कि सभी पत्थर यहाँ पे दे देंगे, और सभी पत्थर पानी है, यहाँ पे पानी वाटर कर देंगे। अब कहता है कुछ पानी साफ है, वाटर जो है साफ है, साफ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कुछ पत्थर साफ है, बिल्कुल ही सही है। कुछ पत्थर साफ नहीं है,
यानी कि ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 या तो 2 होगा। ये सस्पिशन में है, ठीक है? इसलिए 1 या तो 2 सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है बीच वाला जो है ये पुराना है, कैसे पुराएँगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से 42 में 6 से भाग दे देंगे। 42 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 7 हो गया। और 15 में भी 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो गया, अभी दोनों को घटा देंगे। 7 में 5 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पे करेंगे 19 में 38 में 19 से भाग दे देंगे, 2 हो गया। और 10 को 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20, 19 दूना 38। दोनों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो देख सकते हैं हो गया। अब इसको भी 19 19 19 चौक 36, यहाँ पे कर देंगे 4 हो गया। और 3 घटा देंगे, 3 तिया 9 यानी कि 1 हो जाएगा। 49 में भी कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। पढ़ते हैं कथन को, कथन यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। और कथन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उच्च क्या आईआईटीएस और आईएमएस जैसे शिक्षा संस्थानों को भारत सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये कहता है कर देना। जब तर्क कहता है हाँ, विकसित देशों में ऐसे संस्थानों और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं, और नहीं सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए। ये देखिए सब तर्क दे रहा है। नहीं, ये संस्थान जो है क्या है, निर्बाध कार्य करने संबंधी नीति विषयों का निर्णय लेने में क्या होता है, लेने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका बी हो जाएगा। केवल 2 जो है ठोस है। नहीं सरकार को राष्ट्रीय हित में इन संस्थानों का नियंत्रण करना चाहिए, ये सही है, बाकी सही नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब 50 में कहता है इनमें से जो है कावेरी को ऐसे लिख दिया है, और भाषा मैसूर को कैसे लिखेगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लिखना है, तो हम कल ही बताए थे इसको लिखना कैसे है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कावेरी को लिखा है, कैसे लिखा है? कावेरी लिख दिया है, इसे आधा आधा कर दिया, कावेरी हो गया। तो भी को ऐसे लिख दिया। उसी तरह मैसूर लिखेंगे, एस इधर कर देंगे, एम इधर, वाई इधर चलाएगा। और इसका हम बात करें तो श्याम, ये चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। और वह शोर को लिखे हैं तो इधर हो गया और उधर पीछे से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।